तो हेलो दोस्तों, बड़ौदा जीएसएम टीम में आपका स्वागत है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग के टॉपिक पे नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो हमारे पास आया हुआ है Redmi 9। आप देख सकते हो Redmi 9 आया हुआ है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है कैमरे का फॉल्ट है। इसमें कैमरा नहीं चल रहा है, आप देख पा रहे हो। स्टिल कांट कनेक्ट कैमरा, ट्राई रिस्टार्ट योर ड्राइव, ऐसा लिख के आ रहा है। तो आज हम ही इसको बनाएंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आता है वो हम फाइंड करेंगे, और कहाँ से इसको प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, सीपीयू से या फिर इसकी जो एलसीडी कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर जो आता है वहाँ से होता है, कि कोई एलडीओ ख़राब हो गया है वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो हम आज देखेंगे। तो इसकी बाकी जो बेसमेंट है, कर्नल वर्जन है, वो सब तो सही आ रहा है। पहले हम सारा फ़ोन जो हमेशा है चेक कर लेना चाहिए हमको। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सब कुछ हमको चेक कर लेना चाहिए। फिर बाद में फिर कस्टमर ये बोलता है कि मेरा ये सही था, वो सही था, सब कुछ सही था। तो हमको सब कुछ चेक करके ही फ़ोन को रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने सब कुछ तो चेक कर लिया है, खाली इसमें कैमरे का ही दिक्कत है। तो अब मैं जो है इसका कैमरे का जो प्रॉब्लम है उसके लिए इसका पूरा जो है स्कैनिंग स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये Redmi 9, ठीक है, और ये कैमरा स्टिल कांट कनेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको डिसेंबल ही कर दूंगा। पहले मैंने किया कि इसके अंदर कैमरे भी मैंने नए डाल के चेक किए, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, सारे कैमरे मैंने नए डाल के देखे, बट सेम स्टिल प्रॉब्लम है, कांट कनेक्ट कैमरा स्टिल। तो पहले हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। ये जो सब दिक्कतें जो है वो बड़ी यानी कि प्रॉब्लमेटिक होती है, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से नहीं मिलता है, तो ढूंढने में काफ़ी समय चला जाता है। तो उसको ढूंढने में करीबन बन जाता है तो 30 मिनट्स में भी बन जाता है, और कभी नहीं बनता तो 2-2 3-3 घंटे भी चले जाते हैं। तो ऐसे जो फॉल्ट होते हैं वो बहुत टफ लेवल में होते हैं, तो इसको ढूंढना ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है कैमरा कनेक्टर से चेक करेंगे। तो इसकी सारी पिन जो है वो हम चेक करेंगे 1 बाय 1 कि इसका जीआर यानी कि ग्राउंड रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं। हमको 1 बाय 1 फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, और जो एक्सटर्नल कैमरा दूसरा भी आता है पोर्ट्रेट वाला जो भी है, सारे के जीआर हमको चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा लाइन शॉर्ट है या फिर कौन सा लाइन ओएल हो चुका है या ओपन हो चुका है, या फिर कनेक्टर ख़राब है कि कोई पिन लूज़ हो गई है, क्या फ्यूज़ उसका उड़ गया है, एफएल, वो हमको चेक करना पड़ता है। तो ये सब इसमें दिक्कत होती है। तो जो जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये दिक्कत है तो वहाँ पे मैं स्क्रैच करता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। जो आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसमें कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो जो मैं जिस तरह से ये प्रॉब्लम फाइंड कर रहा हूँ उस तरह से आप अपने फ़ोन का प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं और आपका कैमरा का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो फ्रंट कैमरा थी उसकी अपर सारी लाइन चेक कर ली है, तो ऊपर की सारी लाइन मुझे सही दिखा रही है, और ये डाउन साइड की जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसमें भी मुझे 98% सब सही दिखा रही है। केवल एक लाइन को छोड़ के, लास्ट वाली जो लाइन है उसको छोड़ के बाकी सब सही दिखा रही है, ठीक है।
अब हम इसका सेकेंडरी जो कैमरा होता है उसका कैमरा चेक करेंगे। दूसरा कनेक्टर के सारे जीआर वगैरह चेक करेंगे कि उसके अंदर कौन सा जो लाइन है वो ओएल आ रही है या फिर शॉर्टिंग में आ रही है। तो इसमें बारी बारी से जो स्कीमेटिक्स होता है या फिर बोर्नियो डायग्राम जो होता है उसको ओपन करके आपको उनके जो जीआर है ओपन करके देखने होते हैं, इसलिए से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा है और कुछ नहीं होता है। तो ये है बैक कैमरा जिसके मैंने कनेक्टर के जीआर चेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो लाइन है जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसके जो जीआर है 1 बाय 1 में चेक कर पा रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर सीपीयू की लाइन होती है और जो बाकी की जो लाइन होती है 2.8 1.8 1.0 वगैरह होती है जो पावर आईसी से मिलती है। तो जो सीपीयू की लाइन होती है उसमें सिमिलर जीआर होते हैं, उसके अलावा जो लाइन होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जीआर होते हैं। और जो वोल्टेज वाली लाइन होती है उसमें कभी कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कभी कम जीआर होते हैं। तो सभी का कॉम्बिनेशन आपको 1 बाय 1 चेक करना है। तो ये मैं जो स्क्रैच कर रहा हूँ वो जीआर मुझे नहीं मिल रहा है सही तरीके से, इसलिए वहाँ पे मैं चेक कर पा स्क्रैच कर रहा हूँ। तो इस जगह पे मुझे 2 जीआर नहीं मिले हैं, बाकी सब की सब जो लाइन है वो सही दिखा रही है। अब हम जो पोर्ट्रेट है उस कैमरे का सब जीआर चेक करेंगे। यानी कि इस मोबाइल के अंदर मुझे जो फ्रंट कैमरा है उसमें पिन नंबर मुझे 1 नहीं मिला है और जो बैक कैमरा है उसके अंदर 2 जीआर मुझे 2 पिन के जीआर मुझे नहीं मिले हैं। तो अब जो है हम फाइनल ये जो पोर्ट्रेट कैमरा आता है उसके भी जीआर चेक कर लेंगे। ये जो मल्टीमीटर का जो सेक्शन है वो मैं इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो धीरे धीरे मैं सब सुविधा करके आपको वो भी चेक करवा दूँगा। क्योंकि ये जो मैं यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ उसका मेरे पास ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, इसलिए जितना है उतने में ही मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। अभी ये जो पिन नंबर थी वहाँ पे मुझे जीआर नहीं मिले हैं, दूसरी पिन पे मिले हैं। यानी कि ये जो कनेक्टर है उसमें भी कोई कोई जो पिन है उसके भी जीआर और वैल्यू नहीं मुझे मिल रही है। ठीक है, तो तीनों जो कनेक्टर है उसके अंदर ज़्यादातर 2 या 3 पिनों के जीआर नहीं मिल रहे। इस पिन में ये वाले पिन के जीआर नहीं मिल रहे, ये वाले कनेक्टर में ये वाले जीआर नहीं मिल रहे। ठीक है, और पीछे के साइड जो कनेक्टर था उसमें 2 जीआर नहीं मिल रहे। यानी कि ये सब के सब जो जीआर है वो सीपीयू में से आ रहे हैं। तो हमको इसका जो सीपीयू है वो रिबोल करना पड़ेगा और कोई जगह से उसका कनेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर किसी ने पहले से ही सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ है, तो पहले हम इसको रिमूव करके रीडेवलप करके लगा देंगे। तो ये जो पीपीडी अंदर होगी वो
कम मेल्टिंग पावर वाली होगी तो हम इसको ज़्यादा ओवरहीट करे बिना ही इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसको 360 पे ही रिमूव कर लेंगे विथ बिग नोज़ल। देखिए ये आराम से उड़ गया है। ठीक है, अब हम इसका जो बेस है वो कंप्लीट करेंगे और इसको डेवलप करके हम इसमें वापस लगा के चेक करेंगे। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि सीपीयू के अंदर जो पिन है वो उसमें तो यानी कि वैल्यू है या नहीं। फिर ऐसा ना हो कि हम सीपीयू रीडेवलप करके लगा दें, फिर उसके अंदर हमको कनेक्टर पे जीआर ना मिले। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें जीआर चेक कर लेता हूँ और आपको चेक करके रीडेवलप करके बताता हूँ। ये जो दो पिन है उसके जीआर आगे नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको सीपीयू रीडेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो सीपीयू है उसको हम रीडेवलप करके वापस लगाएंगे। तो जो सीपीयू है उसका मैंने पीपीडी रिमूव नहीं किया है, जो था उसके ऊपर ही मैंने उसका दूसरा अप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो बॉल है वो सिमिलर हो जाए और जो कोई ज़्यादा बड़ा होता है तो हम उसको काट के सही कर सकते हैं। तो आप जो हीटिंग कर रहे हो उसके अंदर जो स्टेंसिल के अंदर आपके बॉल फंस जा रहे हैं, तो आपको इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा घुमा के आपको उसमें हीटिंग करना रहता है स्टेंसिल में। तो आपके जो बॉल है वो एक साथ ही सही बनेंगे। फिर आपको स्टेंसिल को छोड़ना नहीं है और फ्लक्स डाल के फिर से आपको उसको अप्लाई करना है। और पॉसिबल हो तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही हॉट गन को यूज़ कीजिए, वही सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो इस तरह से जो बड़े बॉल है उसको हम काट देंगे। ठीक है, हमारा सीपीयू डेवलप हो चुका है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम चेक करेंगे। स्टेंसिल के अंदर जो सीपीयू फंस रहा है तो आप यानी कि पेट्रोल से या फिर आप कोई भी केमिकल से उसको पे आप कपड़ा लगा लगा यानी कि कपड़े पे लगा के आप उसको क्लीन करोगे तो सीपीयू तुरंत ही आपका निकल जाएगा स्टेंसिल में से। आप देख सकते हो सही तरीके से ये डेवलप हो चुका है। इसको फाइनल टचअप दे देते हैं। तो फ्लक्स तो ऑलरेडी अंदर है ही, तो हम थोड़े सा ही हीट करके ही आप देख सकते हो उसको टचअप दे पा रहे हैं। हमको ज़्यादा इसमें फ्लक्स नहीं लगाना है। तो सारे जो बॉल है उसकी जो साइज़ वगैरह है एकदम सही से बनी है, मैं आपको चेक कर पा रहा हूँ। अब जो है हम इसके सीपीयू जो है वो हम वापस लगा देंगे मदरबोर्ड में, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अभी इसके अंदर जो मैं लगा रहा हूँ सीपीयू,
तो उसके अंदर जो सीपीयू लगाने से वो कनेक्टर में जो जीआर आ गए तो सही है। बाकी वापस सीपीयू उसको उखाड़ के हमको जंपरिंग का काम करके कनेक्टर तक उसका कनेक्शन लेके जाना पड़ेगा। तो ये सीपीयू मैं लगाता हूँ, तब तक आप वीडियो कंटिन्यू रखिए और देखिए क्या रिज़ल्ट मिलता है। और ये जो मैं काम करता हूँ वो दिन के 3 या 4 ही फ़ोन ऐसे जो सीपीयू लेवल के है, यानी कि कोई टफ़ लेवल का काम है वो करता हूँ। तो जो कोई भाई सीखना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपने बाजू में बिठा के 1-2 महीने तक उसको काम कंप्लीट पूरा सिखाऊंगा, काम करके भी दिखाऊंगा और उसको काम कैसे होता है वो भी कंप्लीटली सिखाऊंगा। तो बड़ौदा GSM तक आप मैसेज करके कांटेक्ट नंबर लेके काम सीखने आ सकते हैं। देखिए सीपू सही से लग चुका है हमारा। इसको फाइनल टचअप देने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स डाल के हम इसको थोड़ा सा हीट करके और एक बार स्लाइटली नचा के छोड़ देंगे, ज़्यादा ओवर हीट नहीं करेंगे। मदरबोर्ड को ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा ठंडा होने के बाद ही हम मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हैं। जो हमने थोड़ा सा भी ये हीटिंग होगा और हम पावर सप्लाई देंगे तो पावर आईसी उड़ जाने का चांस ज़्यादा है, सीपीयू भी ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो बिना कुछ ठंडा किए आप कुछ भी उसको पावर सप्लाई ना दें। तो इसको थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। जो बड़ौदा GSM टीम में आप नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर से करना। और हमारा अकाउंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। छोटी मोटी जो हेल्प है आपको रिपेयरिंग में हो जाएगी। तो मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है हमारा, तो हम इसको फ़ोन में लगा के चेक करेंगे। पहले हम जो है पॉसिबल हो तो जीआर चेक कर लेते हैं कि हमारे जो जीआर है वो हमको मिले कि नहीं, क्योंकि वो जीआर चेक करके लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसका जो कॉन्फिडेंस है हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हमारे जीआर नहीं मिल रहे थे वो हम चेक कर लेंगे, यानी कि कनेक्टर पे, फर्स्ट कनेक्टर पे जो हमको जीआर नहीं मिल रहा था वो मुझे माइक्रोस्कोप में देख के चेक करना पड़ेगा। दोनों जीआर मैंने चेक कर लिए हैं, बट वहाँ पे कुछ भी जीआर नहीं मिल रहे। फिर भी हम कैमरा लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है पर डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर जो होता है ये जो एलसीडी कनेक्टर जो होता है वहाँ के जो नीचे के 2 एफएल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। हमारा भी ब्रेक हो चुका है तो हमको वहाँ पे जंपर करना पड़ेगा, उसके बिना स्क्रीन में कुछ नहीं आएगा।
तो आपसे भी कभी कभी रिपेयरिंग करने से करते करते आपसे भी डिस्प्ले जो ब्लैंक हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नीचे के साइड, जो कनेक्टर के नीचे के साइड, वहाँ पे 2 FL आते हैं जो पैरेलल में लगे होते हैं। 4 या 5 लगे होते हैं, उनमें से एक आधा आपको तोड़ के, यानी कि टूटा हुआ होगा, उसको पूरा तोड़ के आपको उसके अंदर जंपर कर देने हैं। उसके बाद आपका भी स्क्रीन आ जाएगा। ये कभी कभी रिपेयरिंग में स्टैंड में लगाने से ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये कॉमन सा प्रॉब्लम है, MI के अंदर ज़्यादातर होता ही है। ठीक है, 2 जंपर मेरे से लग चुके हैं। अब हम वापस मदरबोर्ड को डिस्प्ले के अंदर लगा के चेक करते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट मिला कि नहीं। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुकी है। अब हम इसका कैमरा चेक कर लेंगे कि कैमरे में हमको रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मेन जो उसका फॉल्ट था वो कैमरा वर्क नहीं आ रहा था। इसका जो कैमरा है वो स्टिल कांट कनेक्ट, ऐसा दिक्कत आ रहा था। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है बिकॉज़ इसका जो फॉल्ट है वो इजी नहीं है। प्रॉब्लम ढूंढने में मुझे 2 या 3 घंटे लगे थे सॉल्व करने में, बट ये जो है थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए कैमरा स्टिल कांट कनेक्ट, सेम प्रॉब्लम आ चुका है CPU रिवॉल्व करने के बाद भी। तो हमको वो जो कनेक्टर में जो पिन नंबर 1 है वहाँ पे जो ऑयल मिल रहा था उसका ही दिक्कत है। किसी भाई ने वो CPU किया हुआ था, हमने भी करके एक बार देख लिया, फिर भी सेम दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं ये नंबर की जो पिन है वो पिन नंबर 1 में आ रही थी, वो वहाँ पे कनेक्ट होके सेकंड यहाँ पे कनेक्ट हो रही थी। ये जो पिन है वो CPU में भी जा रही है, तो हमको CPU में से अब यहाँ तक जंपर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नंबर की पिन नंबर है उसके अंदर आपको ऑयल मिले तो आप समझ जाना कि CPU आपको उखाड़ के उसके अंदर से यहाँ से आपको जंपर लेके आना पड़ेगा। तो अब हम वापस CPU उखाड़ेंगे और यहाँ पे जंपर करके हम जो कैमरा कनेक्टर है वहाँ पे हम जंपर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हमको 40445 नंबर की जो है वैल्यू मिलनी चाहिए, उसके बिना वहाँ पे कैमरा स्टार्ट नहीं होगा और ये फ़ोन का कैमरा सही से नहीं बनेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा लंबा है और दिक्कत भी ज़्यादा है। तो वापस हमने CPU इसका उखाड़ लिया है, अब इसके अंदर हम जंपर कर देंगे। तो ये जो दिक्कत था वो थोड़ा अटपटा सा था, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा गया है, क्योंकि ये जो दिक्कत था ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत गई हुई है। आपके पास भी ये वाला दिक्कत आए तो आपको ज़्यादा इसमें ढूंढना ना पड़े, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा मेहनत की हुई है। आपको पिन नंबर 1 चेक करना है बस, और आपको पता चल जाएगा कि CPU में सही जंपर निकालना पड़ेगा। अब ये CPU मैंने वापस निकाला है और CPU और नीचे का बेस दोनों क्लीन करके जंपर करके मैं आपको कैमरा चालू करके दिखाऊंगा।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब जो है वो मैं इसमें म्यूज़िक ऐड कर दूँगा। ठीक है, और आप देखते रहिए कि किस तरह से इसका कैमरा बनता है।
not a game, it's a rich thing.